नेशन वन इलेक्शन, इस एक टर्म ने देश की राजनीति में उबाल ला दिया है। कहने वाले कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने बस जस्ट यूं ही एक नारा उछाल दिया, वन नेशन वन इलेक्शन, खबरों में बने रहने के लिए। लेकिन अगर मोदी की बातों पे गौर किया जाए तो वो कोई भी बात यूं ही नहीं कहते हैं। उनकी प्रत्येक बातों में उनका एक विजन छिपा रहता है, जो कि पिछले जब से प्रधानमंत्री बने 9 सालों में, और उससे पहले जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर थे उस समय से तो बहुत लोगों ने गौर नहीं किया उन पे। लेकिन जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और जो उनके शारीरिक भंगिमा को समझते हैं, उनके बोलचाल हाव भाव को जानने वाले, उनका कहना है मोदी की प्रत्येक बातों में एक गहरा यथार्थ निहितार्थ छिपा होता है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद एक बार कहा था, जो 5 साल के लिए मैं चुनकर जब आता हूं तो 4 साल केवल और केवल काम करता हूं और 1 साल पूर्ण रूप से राजनीति करता हूं। तो उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोधियों, आलोचकों में एक दृष्टि यह भी है कि ये राजनीति ही तो कहीं नहीं कर रहे हैं, इस मुद्दे पर सीरियस ना होकर कहीं राजनीति कर रहे हो। लेकिन फिर भी जाने अनजाने उन लोगों में एक भय समा गया है। तो आखिर भय किस बात का? वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, इससे पहले भी कई बार इस पे मुद्दे पर बहस होती रही है, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री ने इस पर जोर शोर से चर्चा शुरू करवाई है और एक कमेटी बना दी है जिसमें 9 लोग हैं, 9 सदस्य उसके हैं। इसमें हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद हैं, वो उसके अध्यक्ष बने उस कमेटी। नरेंद्र मोदी 2002 से 2014 के बीच जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, इस हिस्से को अगर इग्नोर भी किया जाए तो 2014 मई में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी के निर्णयों को अगर सरसरी निगाह पर देखें, बड़े निर्णय जो उन्होंने किए, जैसे जीएसटी बिल, धारा 370, राम मंदिर निर्माण के लिए जरूरी इच्छा शक्ति, इन सब निर्णयों के पीछे उनकी सोची समझी रणनीति थी। और एक बार निर्णय लेने के बाद वो पीछे नहीं हटते हैं, और कोई भी निर्णय जब लेते हैं, बड़े डिसीजन लेते हैं, तो उसके पीछे उनका होमवर्क पूरा रहता है। अब वन नेशन वन इलेक्शन, इसके पीछे लोग समझ रहे हैं अचानक ही टर्म ये आ गया है। तो ध्यान देने वाले इस चीज को ध्यान देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनवरी महीने से ही इस पर एक संकेत दिए थे कि वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ वो जा सकते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने सीरियस हैं कि उन्होंने 9 लोगों की एक कमेटी बना दी है और इस कमेटी को जल्दी से जल्दी अपनी रिपोर्ट देने को कहा गया है। अब जब जानकारी मिली है कि चुनाव आयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा पहले भी हो रखी थी, तो उन्होंने पूछा था कि 2024 में अगर वन नेशन वन इलेक्शन लागू किया जाए तो कितना खर्च लगेगा, और 2029 में अगर किया जाए तो कितना लगेगा। मैं आगे बताऊंगा 2024 या 2029 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 2 टाइमलाइन चुनाव आयोग को क्यों दिया था। तो चुनाव आयोग ने बताया था 2024 में अगर किया जाएगा तो लगभग अराउंड 5190 करोड़ यानी 5200 करोड़ रुपए के करीब खर्च आएगा, और अगर 2029 में किया जाएगा वन नेशन वन इलेक्शन लागू तो लगभग 8000 करोड़ के करीब खर्च आएगा। अब 2029 में चूंकि उस समय तक जनसंख्या भी बढ़ चुकी रहेगी, चुनाव में वोट गिराने वाले मतदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी, तो बूथ बढ़ाना पड़ेगा, इसके अलावा ईवीएम मशीन बढ़ेंगे तो उसके लिए खर्चा बढ़ेगा, तो 8000 करोड़ लगेगा, और 2024 में 5200 करोड़ के लगभग खर्चा आएगा। तो इसके लिए 2021 में चुनाव आयोग ने कुछ ईवीएम का ऑर्डर दे दिया था, और 2023 फरवरी महीने में भी चुनाव आयोग ने नया ऑर्डर दिया। तो इससे पता चलता है ये तैयारी पहले से चल रही थी। प्रधानमंत्री सीरियस दिखे हैं बहुत ज्यादा अभी तुरंत, लेकिन उनके मन में ये चीज बहुत पहले से था और इसकी तैयारी वो कर रहे थे। तो ऐसा लगता है कि अब ये लगता तो ये 2024 में लागू होगा, लेकिन 2024 में अगर किन्हीं कारणवश नहीं लागू हो सका तो 2029 में वो जरूर लागू करना चाहेंगे, अगर 24 में उनकी सरकार बन के चुन के चली आए। अब विपक्षी दल को ये लग रहा है सबसे पहले, या ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने जस्ट यूं ही प्रचार में बने रहने के लिए ये वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा उठा दिया है। हो सकता है उन्हें अंदर अंदर ये भी डर लग रहा हो कि वन नेशन वन इलेक्शन से नुकसान हो सकता है, लेकिन वो तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल 2024 में हमारी प्रचंड जीत होगी। और जाहिर बात है कोई भी गठबंधन, कोई भी दल ये दावा करता ही है, लेकिन अगर इसके जड़ में जाकर के इसका विश्लेषण किया जाए तो पता चलता है इसमें डर ज्यादा है, क्योंकि सभी कोई जानता है जो अगर एक साथ लोकसभा चुनाव या राज्यसभा या राज्य का चुनाव होता है, एक साथ अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव होता है तो लोकसभा का मुद्दा छाया रहता है और लोग उसी हिसाब से वोट देते हैं,
और अगर विधानसभा चुनाव बाद में होता है या अलग पहले होता है तो विधानसभा का मुद्दा अलग होता है, लोग उस हिसाब से वोटिंग करते हैं। तो विपक्षी दलों में यह भय है कि अगर लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव एक साथ हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा सामने रहेगा प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पे, तो जनता लोकसभा में जिस पार्टी को वोट देगी विधानसभा में भी उसी दल को वोट ज़्यादा जा सकता है। और एक सर्वे, एक अध्ययन ने यह भी बताया है कि अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ हों तो 70% लोग उसी पार्टी को वोट डालने की मानसिकता रखते हैं विधानसभा में, जिसमें कि लोकसभा के लिए जिस प्रत्याशी को वोट डालते हैं। तो अगर 70% लोग, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जाहिर बात है विपक्षी दिखलाएंगे नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सशक्त चेहरा है, उसके मुकाबले विपक्ष में भी कोई ऐसा चेहरा खड़ा नहीं हो सका। हाँ, जाहिर तौर पे राहुल गांधी को वो लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा और भी कई तरीकों से, लेकिन यह विपक्ष भी जानता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कद के बराबर राहुल गांधी भी नहीं आ सके हैं। तो इसका एक नुकसान हो सकता है लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ करवाने में। तो इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध उनकी तरफ से देखा जा रहा है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन में केवल लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ करवाने की बात नहीं रखी है। इस बार उन्होंने स्थानीय निकाय चुनाव, यानी कि जो जिला परिषद वगैरह का चुनाव और ग्राम पंचायत लेवल का चुनाव, वो भी सब कुछ लोकसभा विधानसभा के साथ ही कराने की बात रखी है, जिसके लिए कमेटी चर्चा कर रही है। और कमेटी को कहा भी गया है कि जल्द से जल्द कमेटी अपनी रिपोर्ट बताए। अच्छा, एक बात गौर करने वाली है, कमेटी को यह नहीं कहा गया है कि संभावना तलाशी है कि हो सकता है या नहीं हो सकता वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है या नहीं। उसे कहा गया है जो आप ये बताइए जो कैसे किया जा सकता है लागू, मतलब हो सकता है, हो सकता की बात नहीं है, लागू कैसे किया जा सकता है ये कहा गया बताने के लिए। यानी कि इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बहुत गंभीर है। विपक्ष के इस दावे में एक दम तो है कि एक साथ चुनाव होने पे विधानसभा और लोकसभा का कुछ परेशानियां हैं, जिससे क्षेत्रीय दलों को कुछ नुकसान हो सकता है। क्षेत्रीय दलों को नुकसान इसलिए हो जाएगा क्योंकि लोकसभा के चुनाव साथ विधानसभा चुनाव, मैं पहले भी कहा, लोकसभा का चुनाव और विधानसभा चुनाव साथ कराया जाए तो उसमें बड़ी पार्टियों को फायदा होता है। जो लोकसभा के लिए जिसको वोट करते हैं लोग, विधानसभा में भी उसी को वोट कर देते हैं, तो क्षेत्रीय दलों को इसका नुकसान होगा। लेकिन इसके जितने नुकसान हैं उससे ज़्यादा वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे भी हैं। वन नेशन वन इलेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन, जहां तक मैं समझ पाया हूं, वो भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार, बार बार भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि अगर एक साथ चुनाव कराया जाए सभी जगहों का, सभी लोकसभा विधानसभा स्थानीय निकाय का, तो देश के बहुत पैसे की बर्बादी रुकेगी, देश का बहुत सारा पैसा बच जाएगा जो कि आगे विकास कार्यों में जनता के ऊपर खर्च किया जा सकता है। इसके अलावा छोटे प्रत्याशियों या फिर और बड़े दलों को भी जो प्रचार में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो जाता है, अलग अलग विधानसभा के लिए अलग पैसा खर्च करना, लोकसभा के लिए अलग खर्च करना, जिससे काला धन सर्किल में आता है, तो इस पे भी लगाम लग सकती है, इस पे भी रोक लगेगी। क्योंकि एक साथ जब चुनाव होगा तो उतना ज़्यादा पैसा का बोझ नहीं रहेगा, एक ही बार में सब कुछ हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी है, जो भारत में जितने विद्यालय के शिक्षकों को चुनाव की ड्यूटी दी जाती है, अब 5 साल के बीच में लगातार प्रत्येक साल कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। उस बीच विद्यालयों की पढ़ाई बाधित होती है, बच्चों की पढ़ाई में बाधा आती है, शिक्षकों को, बैंक कर्मियों को, रेलवे कर्मियों को, इनको चुनाव की ड्यूटी में भेज दिया जाता है, तो ये नुकसान भी होता है। तो अगर एक बार ही चुनाव हो जाएगा तो बार बार इनके कार्यों में बाधा नहीं आएगी, रेलवे का काम, बैंक का काम या शिक्षण अध्यापन का काम नहीं रुकेगा। अब हम लोग इस पर विचार करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे क्या रुकावट, क्या अवरोध हो सकता है। तो वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए जो कमेटी बनाई है प्रधानमंत्री ने, वो एग्जैक्ट इसी चीज के लिए बनाई है, जो रुकावट, जो बाधाएं, अवरोध सामने आएंगे उनको कैसे दूर किया जा सकता है। जैसे अब वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, तो संविधान बदलाव अमूमन 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के बदलाव से साधारण बहुमत के द्वारा किया जा सकता है, तो ये हमारे ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो एनडीए गवर्नमेंट है उसके पास साधारण बहुमत है, तो वो उसमें कोई समस्या नहीं है। दूसरा आता है जो 2/3 बहुमत प्रत्येक सदन में, लोकसभा और राज्यसभा, तो अब यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थोड़ी समस्या आ सकती है। तीसरा तरीका है संशोधन का किसी भी अधिनियम में, कि आधे से अधिक विधानसभाओं
का समर्थन साधारण बहुमत से मिल जाना। तो आधे से अधिक विधानसभा का समर्थन तो एनडीए को मिल जाएगा, क्योंकि खुद 12-13 राज्यों में एनडीए की अपनी घटक दलों के साथ सरकार है। इसके अलावा 2 राज्यों में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इसमें भी उन पार्टियों की सरकार है जो कि अमूमन एनडीए के साथ रहते आए हैं। एनडीए को समय समय पे क्रिटिकल मोमेंट पे एनडीए का इन्होंने साथ दिया है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी की सरकार और उड़ीसा में नवीन पटनायक की सरकार। अच्छा, और ये संभावना है कि ये दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री इसलिए भी साथ देंगे क्योंकि इन दोनों राज्यों का चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ ही होता है, तो उनको कोई नुकसान भी नहीं होने वाला है। समय से पहले अगर चुनाव हो जाए या समय के बाद हो या फिर लोकसभा चुनाव के साथ ही हो अगर, तो उनको नुकसान नहीं होने वाला है। तो राज्यों 50% राज्यों से समर्थन तो उनको मिल सकता है, और इससे पहले भी एनजीएसी एक्ट में उन्होंने ये करके दिखाया भी है। लेकिन 2/3 लोकसभा में तो 2/3 बहुमत है एनडीए के पास, लेकिन राज्यसभा में मुश्किल आ सकती है। तो इसी सब का रुकावट के बारे में जो निदान निकालने के लिए उन्होंने जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी बताएगी क्या क्या समस्या, क्या समाधान इसका हो सकता है इसको। लेकिन विपक्षी दलों के पास एक नुकसान हो सकता है। विपक्षी दलों को इस पर सोचना होगा कि जनता का अभिमत जो है इस चीज के साथ है कि देश के पैसे की बर्बादी प्रत्येक साल अलग अलग जगहों पर चुनाव होने में हो रही है। अगर एक साथ चुनाव करवा लिया जाए सभी राज्यों का और लोकसभा का एक साथ में स्थानीय निकाय के चुनावों के साथ, तो देश के पैसे की बचत होगी और जनता ये चाहती है। तो अगर जनता के अहमत के विरुद्ध अगर कांग्रेस उसके अलायंस जाना चाहेंगे तो यहाँ पर चुनाव में नुकसान हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर राज्यसभा चुनाव में उन्हें 2/3 बहुमत का जुगाड़ नहीं हो पाता है तो चुनावी रैलियों में ये बात कहेंगे, जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे कि हमने कोशिश की देश का पैसा बचाने की, देश को एक अलग तरीके से भ्रष्टाचार दूर करने की कोशिश हमने की, लेकिन इन्होंने राज्यसभा में साथ नहीं दिया। तो इसका नुकसान अब देखना विपक्षी दलों को क्या निर्णय आता है इसके पीछे। लेकिन दिक्कत की बात यह है जो अभी इस तरीके का बैर छाया हुआ है सत्ता पक्ष विपक्ष में कि आपस में मिल बैठकर बात करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। हर बात का विरोध किया जाता है। अब चूंकि विरोध उनका मुख्य रूप से इस चीज को लेकर हो ना हो, कम से कम इस चीज को लेकर विरोध जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूंकि ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा उठाया है तो हमें विरोध करना है। तो अब ये चुनाव अब ये आने वाला समय, अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जरूर चाहेंगे कि अभी स्पेशल सेशन जो 18 सितंबर से गणेश चतुर्थी के मौके पर शुरू किया जाए नए संसद में, उस समय में या फिर विंटर सेशन में शीतकालीन सत्र में ये बिल पेश किया जाए। अगर 2024 में करवाना है तो, और अगर 2024 में अगर नहीं विंटर सेशन में आ सका तब तो कम ही आसार है, फिर 2029 में देखा जाएगा। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं सोचता हूँ 2024 का चुनाव भले हो सकता है थोड़ा प्रीपोन करना पड़े चुनाव या पोस्टपोन करना पड़े। इससे पहले भी 1971 में लोकसभा भंग करके चुनाव कराया गया था, तो फिर इमरजेंसी में 1 साल बढ़ा भी दिया गया था, 6 साल का कर दिया था लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल। तो ऐसा हुआ है पहले भी, तो हो सकता है लोकसभा का चुनाव पोस्टपोन किया जाए ये 1 नेशन 1 इलेक्शन की तैयारियों के मद्देनजर, या प्रीपोन भी हो सकता है। और चुनाव आयोग ने भी 2021 में ही अलग अलग ईवीएम का बिट निकाला था, ईवीएम का ऑर्डर किया हुआ है, और 2023 के फरवरी महीने में भी ईवीएम का उन्होंने ऑर्डर किया। ईवीएम के साथ साथ सेंट्रल प्रोसेसिंग मशीन और वीवीपैट जो है, ये तीनों चीज चाहिए। तो ये बाजार का ऐसा चीज नहीं गए समोसा की दुकान पे और समोसा ले लिया, इसके लिए पहले ऑर्डर देना पड़ता है। तो इससे पता चलता है जो प्रधानमंत्री की गंभीरता का कि वो पहले से इस पे तैयारी कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री ने बयान भी दिया है कि हम इस तरीके का भारत बनाना चाहते हैं, इस तरह की व्यवस्था चाहते हैं जो आने वाले 1000 वर्षों में भारत सुदृढ़ रूप से खड़ा हो जाए। तो वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाह रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जीएसटी बिल लाया, जबकि जीएसटी बिल से उन्हें नुकसान उनकी पार्टी को हो सकता था, उनकी पार्टी को बनियों की पार्टी कहा जाता था, लेकिन उसके बावजूद वो उन्होंने जीएसटी बिल लाया। आर्टिकल 35A और धारा 370, जिसके बारे में कभी कहा जाता था इसे कोई नहीं हटा सकता, कभी नहीं हट सकता ये, लेकिन उन्होंने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर ये कर दिखाया और आसानी से कर दिखाया। और आज कश्मीर शांत है। राम मंदिर मुद्दा, इस पर भी लोगों का मानना था ये मुद्दा कभी सॉल्व होगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि देखा गया जो पहले के दौर की सरकारें थी वो इन चीज़ों को टालती रहती थी, सुप्रीम कोर्ट में ये टलता रहता था केस। लेकिन इन्होंने, एनडीए की सरकार ने इस पे जोर लगाया और
सुप्रीम कोर्ट के साथ मिल करके इस चीज़ को निश्चित किया कि उसको प्रतिदिन सुनवाई हो लगातार, और इस मुद्दे को सॉल्व किया जा सके देश हित में, क्योंकि देश का में इन मुद्दों पे हमेशा अगर ये मुद्दे लंबित रहेंगे तो देश का समय खर्च होता रहेगा, फालतू चीज़ों में बहसबाजी होती रहेगी। अब राम मंदिर का मुद्दा सॉल्व हो चुका है, कश्मीर समस्या सॉल्व हो चुका है, धारा 370 जो बचा कुचा समस्या कश्मीर में वो भी अब दूर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में अंतिम समय की सुनवाई चल रही थी, वो भी पूरी हो गई, मामला सुरक्षित, इसका फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कभी सुप्रीम कोर्ट दे सकता है। जीएसटी बिल मैंने बता ही दिया। इसके अलावे नोटबंदी, जनधन योजना, इन सब चीज़ों को नरेंद्र मोदी एक बार जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन पे रिजिड रहते हैं और सोच समझ के सुविचारित तरीके से उनका फैसला लिया जाता है। एक बार जब फैसला लेते हैं फिर पीछे हटते नहीं हैं। एक सुदृढ़ नेता की यही पहचान होती है। उथला व्यक्तित्व या सतही चरित्र नहीं होता है जो इधर उधर उबडूब की स्थिति रहे। जो फैसला ले लेते हैं उस पर आगे बढ़ते हैं, और फैसला यूं ही नहीं लेते हैं, पूरी तरह सुचिंतित विचारित फैसला उनका होता है। और ये वन नेशन वन इलेक्शन, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि उन्होंने इस पर निर्णय ले लिया है, और कमेटी बनाने के बाद बस अब इस चीज़ का इंतजार है कमेटी उनको क्या रिपोर्ट देती है और ये कब से लागू होता है। अगर सब दलों की आपसी सहमति से यह फैसला लागू हो जाए तो क्या ही कहना। अब ये भविष्य गर्भ में छिपा है, देखते हैं। तब तक स्पेशल सेशन या शीतकालीन सत्र का इंतजार किया जाना चाहिए। नमस्कार।